ओके सो आज के इस लेक्चर में आज हम देखेंगे मैप के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर हमारा स्लाइड्स ख़त्म हुआ था चैप्टर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ मैप। ओके, नोटपैड नोटपैड में हम आज का टॉपिक लेंगे मैप। मैप, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज़ मैप। ओके, सो मैप जो है यहाँ पे मैप मैप इज कॉल्ड एज अ इट इज़ अ वन काइंड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, मैप ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डेटा स्टोर करता है की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में। ओके, मतलब जहाँ पर एक की होती है और उसके ऊपर कुछ वैल्यू होती है, तो इस तरीके के इस फॉर्म में डेटा क्या करता है, मैप डेटा स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा नेम, ये नेम ये की है और उसकी वैल्यू है, मान लो कि यहाँ पे राजू। राजू ये इसकी वैल्यू है। ओके, तो ये हो गया की और ये हो गई उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एज है, एज एज इक्वल टू 30, तो यहाँ पे ये की है एज और 30 वैल्यू है। तो हमारा डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है और उसी का नाम है मैप है। तो मैप को ऑप्शनली डिक्शनरी भी कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज अ डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। इट इज़ कॉल्ड एज अ डिक्शनरी। अगर आप पाइथन यूज करते हो तो पाइथन के अंदर इसको डिक्शनरी कहा जा गया है, डिक्शनरी पाइथन में। ठीक है, तो ये है मैप। और मैप डेटा इस तरीके से स्टोर करता है। और एक डेटा जो होता है सिंगल आइटम, इसी को हम बोलते हैं एक एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। एक एंट्री का मतलब क्या होता है कि एक की और वैल्यू उसके अंदर हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे दो दो एंट्री मैप के अंदर ये दो रिकॉर्ड है, सॉरी ये एक रिकॉर्ड है, सबका मिलके एक रिकॉर्ड बनता है। तो एक रिकॉर्ड के अंदर ये एक एंट्री हो गई, नेम राजू और एज 30। ठीक है, तो ऐसे आप डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो मैप के अंदर। तो इस डेटा इस फॉर्म में सेव करने के लिए आपको मैप प्रोवाइड किया गया है डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसका बहुत सारा यूज है गोलैंग के अंदर डेटा जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकली हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर, और चैप्टर है मैप, और आज का डेट है यहाँ पे 2/12/2024। ठीक है, तो इसको राइट बटन क्लिक करके ओपन करते हैं VS कोड के अंदर। ओके, VS कोड के अंदर इसको हम ओपन किया है इसको अभी। तो यहाँ पे चलो फटाफट हम गो मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले न्यू टर्मिनल, यहाँ पे गो मॉड्यूल, यहाँ पे इस तरीके से गो इनिट, गो मॉड इनिट, और मॉड्यूल का नाम मैंने कोड लैंग्वेज दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो जो चाहे हो। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल बन चुका है। यहाँ पे अभी हम यहाँ पे मेन फाइल बनाएंगे, मेन डॉट गो नाम से फाइल बनाएंगे जहाँ से हमारा गोलैंग का प्रोग्राम स्टार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पैकेज मेन और यहाँ पे फंक मेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गोलैंग का बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डिक्लेयरिंग अ मैप वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ अ मैप। ठीक है, तो मैप का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम मैप को इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, जैसे व्यार, यहाँ पे एक व्यार डेटा नाम से वेरिएबल है और उसका डेटा टाइप मैप है, जिसके अंदर की है आपकी, की का डेटा टाइप स्ट्रिंग है और वैल्यू का डेटा टाइप मान लो कि इंटीजर है। ठीक है, तो ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ अ मैप। इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ अ मैप। ठीक है, तो ये मैप का डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पे मैप ये यहाँ पे वेरिएबल है और ये मैप ये डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिसके अंदर जो भी की है की स्ट्रिंग टाइप की होगी और उसकी वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप की हम स्टोर करेंगे। ठीक है, इसको इसमें आपको अगर प्रिंट करेंगे हम fmt डॉट प्रिंट एलन डेटा, इस तरीके से इसको प्रिंट करेंगे तो देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। तो
चलिए इसको रन करेंगे यहाँ पे। गो रन main डॉट गो फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैप बन चुका है यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी मैप, नील मैप। ओके, तो यहाँ पे हमने मैप बनाया है लेकिन डेटा के अंदर कुछ भी नहीं है यहाँ पे हम, तो ये एम्प्टी मैप है। ओके, अगर हम डेटा के अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं इस तरीके से, डेटा तो की है यहाँ पे नेम या फिर सैलरी और इज इक्वल टू 1200, सॉरी 1200 सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये असाइन टू नील मैप इज एरर। ओके, क्योंकि मैप के अंदर यहाँ पे ये हमने मैप बनाया है यहाँ पे, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप पर मैप की होगी स्ट्रिंग टाइप की और वैल्यू होगी इंटीजर टाइप की। ठीक है, लेकिन ये हो गया नील मैप, इसी को कहा जाता है नील मैप। ओके, नील मैप मतलब यहाँ पे इसी को एम्प्टी मैप है, इसके अंदर अभी कुछ डेटा रखने के लिए जगह नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो हम अभी मैप क्रिएट करेंगे यहाँ पे, किस तरीके से क्रिएट करते हैं मैप को। ठीक है, तो नाउ सेकंड पॉइंट यहाँ पे लेंगे हम क्रिएट मैप। ठीक है, अगर आपको मैप क्रिएट करना है डेटा स्टोर करने के लिए तो आप मैप को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैप इज इक्वल टू मेक फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन का नाम है मेक, यहाँ पे मेक फंक्शन है और हम मैप क्रिएट करना चाहते हैं मैप ऑफ, जिसका की क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ओके, और जिसका वैल्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, की ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके हम मैप यहाँ पे बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम साइज दे सकते हैं यहाँ पे कि आपको कितनी एंट्रीज उसके अंदर सेव करना है, तो हमें मान लो कि 5 एंट्रीज उसके अंदर सेव करना है। ठीक है, अभी मैप बन चुका है, अभी हम इसको fmt डॉट प्रिंट करेंगे और यहाँ पे डेटा प्रिंट करेंगे मैप को। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड रन करेंगे, गो रन मेन डॉट गो कमांड है यहाँ पे, और इसको रन करेंगे। ठीक है, तो अभी ये मैप एम्प्टी है, यहाँ पे देखो मैप एम्प्टी मैप दिखा रहा है, मैप के अंदर कोई डेटा नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसे अंदर डेटा यहाँ पे बनाएंगे। तो हमने मैप को क्रिएट किया है, क्रिएट मैप यूजिंग मेक फंक्शन। ठीक है, नंबर 4 यहाँ पे इंसर्ट डेटा इनटू मैप। ठीक है, मैप के अंदर डेटा किस तरीके से इंसर्ट करना है ये देखेंगे आप अभी। ठीक है, तो जो भी मैप वेरिएबल है हमारा डेटा, ये डेटा मैप वेरिएबल है, उसकी की है यहाँ पे, जैसे कि सैलरी यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे 5000 रुपीज़। ओके, तो ये स्ट्रिंग मतलब ये स्ट्रिंग टाइप की है और इंटीजर टाइप की ये वैल्यू है। ओके, यहाँ पे फिर से मुझे एंट्री करना है, मैप के अंदर डेटा ऐड करना है, सैलरी एज इज इक्वल टू 60। ठीक है, उसके बाद डेटा एज हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये हो गया पिन कोड इज इक्वल टू दिस वन, पिन कोड इज इक्वल टू ये इसका पिन कोड है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग आपने लिखा है, तो मैप ऑफ की है स्ट्रिंग टाइप की ये विदाउट स्ट्रिंग टाइप की अलाउड नहीं करेगा। अगर यहाँ पे आप 2 दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे 50, तो दिस विल नॉट अलाउड, क्योंकि यहाँ पे मैप की जो है यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। ओके, तो इस तरीके से ये आप मैप वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री अलाउ नहीं करेगा, तो यहाँ पे की होनी चाहिए स्ट्रिंग टाइप की और वैल्यू होनी चाहिए इंटीजर टाइप की। ठीक है, चलो अभी fmt डॉट println और यहाँ पे डेटा को प्रिंट कर देते हैं हम इस तरीके से।
तो अभी देखेंगे मैप के अंदर हमारे किस तरीके से डेटा आया है। यहाँ पे CLS करेंगे, गो रन मेन डॉट गो फाइल यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एज 60 है, पिन कोड यहाँ पे आया है और सैलरी यहाँ पे आई है। ठीक है, फिर से इसको रन कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 60 पिन कोड और सैलरी। ठीक है, तो 2 बार प्रिंट हो रहा है ये, क्योंकि हमने इसको 2 बार प्रिंट किया है इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल एस किया हमने और मैं फिर से इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एज 60 पिन कोड और सैलरी। ओके, तो इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिला होगा कि जैसे हमने जिस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट किया था उस ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैप इज़ अ अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर। अनऑर्डर मतलब क्या है कि जिसके अंदर जिस ऑर्डर में हमने डेटा रखा है उस ऑर्डर में वो डेटा क्या करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से डेटा प्रिंट करेगा। तो उसका ऑर्डर कौन सा भी वो रैंडमली ले सकता है। तो जैसे कि उसने एज फर्स्ट लिया है, पी लास्ट लिया है, सैलरी सेकंड लास्ट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में की को क्या किया है उसने प्रिंट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैप के अंदर डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ ये हो गया मैप। अभी हम मैप क्रिएट करेंगे। हमने मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके मैप को क्रिएट किया था और फिर उसके अंदर हमने डेटा रखा था। अभी हम क्या करेंगे, मैप को लिटरल के ज़रिए क्रिएट करेंगे। यहाँ पे नंबर 5, क्रिएट ए मैप यूजिंग लिटरल, क्रिएट मैप यूजिंग ए लिटरल। ठीक है, तो अभी हम लिटरल का इस्तेमाल करके मैप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, लिटरल का। तो डायरेक्टली हम मैप लिटरल बनाएंगे, मतलब डायरेक्टली मैप के अंदर वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे और मैप को क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम, यहाँ पे फंक्शन मैप लिटरल, मैप लिटरल। ठीक है, अब यहाँ पे हम फंक्शन मैप लिटरल बनाएंगे। जैसे कि डेटा नाम से मैं वेरिएबल बनाऊंगा, डेटा कोलन इक्वल टू, ये हो गया मैप ऑफ स्ट्रिंग, इसका की होगा और वैल्यू जो इसकी इंटीजर होगी और सेम डेटा वही इसके अंदर डेटा पुटअप करेंगे। जैसे यहाँ पे सैलरी कोलन 500, उसके बाद पिन कोड हम दे देंगे इसके अंदर इस तरीके से, OTP इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को कहा जाता है लिटरल, कहा जाता है मैप लिटरल। मतलब डायरेक्टली आप यहाँ पे मैप क्रिएट करोगे डेटा के साथ, डायरेक्टली मैप ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा डेटा के साथ। और ये एंट्री 1 सेपरेटेड बाय कॉमा, एंट्री 2 और ये यहाँ एंट्री 3। तो ये की वैल्यू पेयर है, मतलब ये की है और ये वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो, fmt.println और यहाँ पे डेटा, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो। ये तो इस फंक्शन को कॉल करना है आपको, तो मैं अभी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही कॉल करोगे तो आपका मैप यहाँ पे डिस्प्ले होगा। CLS गो रन मेन डॉट गो कमांड दे देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैम OTP आ गया है, यहाँ पे पिन कोड ले लिया उसने, सैलरी ले लिया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में पूरा प्रिंट हो रहा है, मतलब इसकी की असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से मैप क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये मैप ज़रूर नहीं कि की वैल्यू इंटीजर की स्ट्रिंग ही होना चाहिए। यहाँ पे हम दूसरा मैप बना सकते हैं। यहाँ पे मैप सेकंड और यहाँ पे मैप की होगी इसकी इंटीजर टाइप की होगी और वैल्यू होगी इसकी स्ट्रिंग टाइप की। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम यहाँ पे मैप। और मेक फंक्शन का इस्तेमाल, यहाँ पे मैप लिटरल हमने बनाया है और की, अब इसकी की इंटीजर है, मतलब 1 नंबर पे मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा 1 वैल्यू, क्योंकि वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है। यहाँ पे 2 नंबर पे मैं यहाँ पे रखूँगा 2, यहाँ पे 3 नंबर की 3 है और वैल्यू इसकी ये है
स्ट्रिंग। तो ओके, तो ये हो गई इसकी इंटीजर की और ये हो गई इसकी वैल्यू। तो मैंने ये की 1 की पे 1 स्ट्रिंग लिखा है, 2 की पे 2 स्ट्रिंग लिखा है और 3 की पे 3 लिखा है। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करेंगे fmt.println मैप टू। ओके, मैप टू मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सेकंड मैप यहाँ पे प्रिंट होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये मैप मेरा सेकंड मैप यहाँ पे प्रिंट हुआ है और ये मेरा फर्स्ट मैप था। तो आप डेटा को इस तरीके से स्टोर कर सकते हो यहाँ पे मैप के अंदर। ठीक है, तो आप डायरेक्टली मैप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, मैप लिटरल, या फिर आप मैप डिक्लेयर करके मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके मैप क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो कोड था हमारा, अभी मैं इसको डिजेबल कर देता हूँ, इस कोड को इनेबल कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एंट्री कितनी की है, यहाँ पे मैप स्ट्रिंग 5 एंट्री के लिए हमने मैप को इनिशलाइज किया है यहाँ पे। ठीक है, सो पिन कोड यहाँ पे बार कोड लिखता है 1 2 3 और यहाँ पे डेटा जैसे कि OTP 14452। ठीक है, अब इसके बाद भी मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे OTP, यहाँ पे लेन नंबर की है और लेन नंबर के ऊपर यहाँ पे 56। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी एंट्री लिखी हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैप की लेंथ यहाँ पे 5 दे दिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। गो रन main.go और यहाँ पे प्रिंट हो चुका है पूरा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैप की लेंथ भी आपने यहाँ पे जो लेंथ रखी है 5, लेकिन ये लेंथ के ज़्यादा अगर एलिमेंट गए तो इंटरनली उसकी लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ाता है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो मेक फंक्शन है यहाँ पे मेक फंक्शन इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर ओके दिस साइज। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेक फंक्शन यहाँ पे मैप को क्रिएट करता है। और सेकंड ये कि आप डायरेक्टली लिटरल का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, मैप को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 वे है मैप को क्रिएट करने के लिए। तो ये 2 वे, पहला है यहाँ पे क्रिएट ए मैप यूजिंग मेक फंक्शन, सेकंड है क्रिएट ए मैप यूजिंग लिटरल। और इंसर्ट डेटा इनटू द मैप ये सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैप हमने लिया है यहाँ पे, अब मैं इसको डिजेबल कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट करके, और यहाँ पे ये फंक्शन इनेबल कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये जो मेरा मैप है, यहाँ पे मैंने मैप बनाया है, यहाँ पे ये मैप 2 है और इसके अंदर मैं डेटा ऐड भी कर सकता हूँ, और डेटा ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैप 2 यहाँ पे मैप 2 ऑफ की इंटीजर मैप है 4 यहाँ पे, और वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा मैं इसके अंदर 4। ठीक है, तो एक बार मैप क्रिएट होने के बाद उसको सेम तरीके से आप दोनों तरीके से मैप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसको ऑपरेट सेम तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने मैप के अंदर 4 वैल्यू रखा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मान लो कि अगर मैं सेम की बार बार सेम की यूज करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैप 2 यहाँ पे, और की यहाँ पे 1 रखता हूँ और इसके यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ 100। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी की यहाँ पे एग्जिस्ट है मैप के अंदर, मैं फिर से की लिखता हूँ तो दूसरी की नहीं आती है, इसी की के ऊपर ये वैल्यू ओवरराइड होती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 की जगह क्या चला जाएगा, यहाँ पे 100 चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैप के अंदर की आपकी यूनिक होती है, मतलब की सेम कभी नहीं होती है। अगर सेम की अगर आप इंसर्ट करोगे तो पहली की के ऊपर उसकी वैल्यू ओवरराइड करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे नई की यहाँ पे नहीं बनेगी, ऑलरेडी 1 नंबर की जो है ये 1 नंबर, इसके ऊपर ये 100 वैल्यू यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं।
यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो 100 आ चुका है यहाँ पे, ना कि दूसरी की यहाँ पे बनी है। तो मैप के अंदर की आपकी क्या होती है, यूनिक होती है, और की के ऊपर की वैल्यू आप एक सेम की दो बार आप इंसर्ट करते हो तो पहले की के ऊपर दूसरी की ओवरराइड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग लिटरल और यूजिंग मेक अ फंक्शन। तो मैप के अंदर एलिमेंट इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज ऐड एलिमेंट इनटू द मैप। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था, यहाँ पे इंसर्ट डेटा इनटू द मैप। ठीक है, क्रिएट अ मैप यूजिंग लिटरली, ये भी पॉइंट हमारा हो चुका है यहाँ पे। अब 6 पॉइंट तक 6 पॉइंट आ जाएंगे। रिट्राइव एलिमेंट एक्सेस वैल्यू बाय की। ओके, तो मैप की रिट्राइव एलिमेंट, रिट्रीव एलिमेंट फ्रॉम मैप। तो मैप के अंदर से एलिमेंट हम रिट्राइव करेंगे। तो नंबर 1, सबसे पहले हम एक्सेस वैल्यू बाय की, एक्सेस वैल्यू बाय की। ठीक है, तो यहाँ पे मैप को रिट्राइव करेंगे यहाँ पे। तो ये मैं फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, फंक रिट्रीव मैप वैल्यू। ठीक है, ये फंक्शन बनाया है यहाँ पे रिट्रीव मैप वैल्यू, और यहाँ पे हम एक मैप क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैप 1 यहाँ पे, और यहाँ पे मैप बनाएंगे हम मैप ऑफ इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे लिटरल का इस्तेमाल बनाएंगे। एक नंबर पे हम वैल्यू 1 रखेंगे, सेकंड नंबर पे की सेकंड है तो इसके ऊपर स्ट्रिंग वैल्यू 2 रखेंगे, और यहाँ पे थर्ड है की तो उसके ऊपर वैल्यू थर्ड रखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैप बनाया है जिसके अंदर 3 एंट्रीज है, यहाँ पे एंट्रीज 1, एंट्री 2, एंट्री 3। ठीक है, तो अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, की का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे वैल्यू लेनी है, तो मुझे 2 नंबर की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे 2 नंबर की। तो 2 नंबर की वैल्यू लेनी है, तो मेरा मैप 1 ये मेरा मैप वेरिएबल है, ये मैप 1, और की देना है मुझे 2 नंबर की दी मैंने यहाँ पे। तो 2 नंबर कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसके ऊपर जो वैल्यू है 2, ये वैल्यू रिट्रीव होगी, और प्रिंट करते वक्त आउटपुट आएगा 2। सो fmt डॉट println, और आउटपुट यहाँ पे आ गया 2, आ गया आउटपुट 2, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो आउटपुट यहाँ पे आएगा हमारा cls कमांड देके गो रन मेन डॉट गो फाइल रन करेंगे। तो यहाँ पे सैलरी कौन सा फंक्शन है, मैप लिटरल, यहाँ पे ये हमने कॉल किया है, हमें ये फंक्शन कॉल करना है रिट्राइव मैप वैल्यू। ठीक है, तो इसको कॉल करके देखेंगे रन करके, और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपको ये वैल्यू आपको एक्सेस करनी है तो इसकी की का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे थर्ड वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो मैं थर्ड वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करके मैप 1 ऑफ यहाँ पे की दे दूंगा 3। तो 3 नंबर की जो की है यहाँ पे, 3 नंबर की जो की है यहाँ पे, तो 3 नंबर के ऊपर थर्ड वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थर्ड वैल्यू थर्ड के अंदर चली जाएगी, और यहाँ पे हम कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे थर्ड, इस तरीके से इसको प्रिंट करेंगे। तो थर्ड के अंदर ये थर्ड वैल्यू चली जाएगी। तो आपको वैल्यू रिट्रीव करनी है तो आपको की का इस्तेमाल करना होगा वेरिएबल के साथ, तो डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू उस की के ऊपर की निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो आउटपुट हमारा आएगा 2 और थर्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैप में से वैल्यू एक्सेस वैल्यू बाय की का इस्तेमाल करके आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नाउ सेकंड अप्रोच है यहाँ पे चेक इफ की एग्जिस्ट, चेक इफ की एग्जिस्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मान लो कि जैसे मेरे पास 4th नंबर की एंट्री है ही नहीं इसके अंदर, यहाँ पे 1, 2 और 3 नंबर तक ही एंट्री है। तो मैं यहाँ पे 4th नंबर का वेरिएबल लेता हूँ 4th,
और यहाँ पे मैप 1 ऑफ 4, जो कि 4 नंबर की एंट्री है ही नहीं मेरे पास, तो उस टाइम क्या होगा देखेंगे। fmt.println और यहाँ पे 4th यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐसे की दी कि जो अभी मौजूद ही नहीं है मैप के अंदर, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं हम। CLS रन करूँगा मैं इसको, तो 2 और 3rd आ चुका है और लास्ट में यहाँ पे EMT आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी की हमने दी है यहाँ पे की एग्जिस्ट है ही नहीं यहाँ पे, ओके। लेकिन उसकी जो वैल्यू है, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है और बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग की वैल्यू EMT होती है, तो यहाँ पे वो एरर नहीं देगा, बाय डिफ़ॉल्ट EMT वैल्यू लेगा और EMT वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू टाइप जो होता है, ये वैल्यू टाइप इसका स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू EMT होती है। अगर इसकी जगह इंटीजर होता तो 0 वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो की अगर मौजूद नहीं है फिर भी आप उसको रिट्राइव करोगे तो एरर नहीं आएगा आपको, लेकिन आपको उस वैल्यू की एम्प्टी वैल्यू मिल जाएगी, 0 वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन होता है। और ना अभी चेक की एग्जिस्ट, तो अगर आपको चेक करना है कि जो की के ऊपर वैल्यू आप रिट्राइव करना चाहते हो सच में वो की मौजूद है या नहीं है, वो आपको चेक करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आगे हम वो देखेंगे। सो हियर फंक चेक की एग्जिस्ट है या नहीं है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलो ये हमारा मैप है, इसी को कॉपी करेंगे। मैप हमारा ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, की एग्जिस्ट है या नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू लेना है और यहाँ पे की लेना है, ठीक है। यहाँ पे की और इज एग्जिस्ट ओके। तो हम यहाँ पे ले लेंगे मैप 1 और यहाँ पे की है हमारी 4 नंबर की, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे की 4th नंबर की दी है, तो इसके अंदर क्या आता है चलो हम देखते हैं यहाँ पे। सो fmt.println वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कॉमा इज एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे, चेक की एग्जिस्ट फंक्शन है यहाँ पे, इसको हम कॉल करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रन करके देखेंगे। CLS गो रन मेन डॉट गो, तो यहाँ पे आउटपुट फॉल्स और EMT आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर इज एग्जिस्ट और ये वैल्यू हमने 2 दिया है और यहाँ पे मैप ऑफ की दिया है 4, तो अगर की एग्जिस्ट नहीं है तो इज एग्जिस्ट के अंदर फॉल्स चला जाएगा और वैल्यू के अंदर EMT चला जाएगा, ओके। 0 वैल्यू चली जाएगी स्ट्रिंग की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे की 1 देता हूँ तो क्या आउटपुट आता है हम देखेंगे। यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो, देखो जैसे यहाँ मैंने की दे दी तो इज एग्जिस्ट जो है उसके अंदर ट्रू चला गया है और वैल्यू जो है इसके अंदर की ऊपर की वैल्यू चली गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि की एग्जिस्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे की 4 देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं है, और इफ लगाता हूँ इफ इज एग्जिस्ट, अगर नहीं है तो यहाँ पे मतलब फॉल्स आया है, नॉट इज एग्जिस्ट, तो यहाँ पे की एग्जिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे fmt.println फंक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज देंगे की नॉट एग्जिस्ट और डेटा नॉट एग्जिस्ट इस तरीके से, और यहीं से हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कोई की एग्जिस्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको की देना है मैप को,
और यहाँ पे दो वेरिएबल देने हैं। पहले वेरिएबल के अंदर की है नहीं है, ट्रू और फॉल्स जाएगा। अगर की एग्जिस्ट है तो इसके अंदर ट्रू जाएगा, और नहीं है तो इसके अंदर फॉल्स जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू के अंदर की एग्जिस्ट है तो इसकी वैल्यू चली जाएगी, और नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू चली जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो कंट्रोल एस करेंगे और इसको रन करेंगे। यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो, और यहाँ पे की नॉट एग्जिस्ट और डेटा नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो 4th नंबर पे डेटा यहाँ पे हाई नहीं एग्जिस्ट, तो यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आया है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 नंबर की अवेलेबल है यहाँ पे, तो ये आउटपुट क्या देगा देखेंगे हम। आउटपुट देगा ये यहाँ पे 2 और ट्रू, तो ट्रू आ गया है और वैल्यू इसकी 2 आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, चेक यू पर की इज एग्जिस्ट और नॉट। तो इस तरीके से हम की एग्जिस्ट है या नहीं है, हमारे मैप के अंदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट है या नहीं है, हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द मैप। 7 नंबर डिलीटिंग एंट्री फ्रॉम मैप। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने डेटा को ऐड किया तो हमें उसको रिमूव भी करने आना चाहिए, तो इसी को कहा जाता है डिलीटिंग एंट्री फ्रॉम द मैप। और यहाँ पे एंट्री और डेटा या फिर हम इसको बोलेंगे एलिमेंट फ्रॉम अ मैप। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे कैसे डिलीट करते हैं देखेंगे इस तरीके से। सो फंक डिलीट डेटा फ्रॉम मैप या फ्रॉम मैप। ठीक है, अब यहाँ पे मैप के अंदर का डेटा हम डिलीट करेंगे। मान लो ये हमारे पास मैप है, ये मैप ले लेंगे हम यहाँ पे, इस तरीके से मैप ले लिया है। अब इसके अंदर मैप को मुझे ये 3 नंबर, ये जो 2 नंबर का रिकॉर्ड है ये डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए आपको डिलीट फंक्शन का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, डिलीट। और पहला देना है मैप, देना है आपको किस मैप से डेटा डिलीट करना है, तो मैप 1 कॉमा की देना है, कौन सी की आपको डिलीट करनी है, तो मुझे 2 नंबर की डिलीट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 नंबर की डिलीट करेगा, और फिर हम इसको प्रिंट करेंगे fmt.println। फाइनली इसके अंदर क्या है, तो मैप वन को प्रिंट करेंगे। ठीक है, और हम इस फंक्शन को अभी रन करेंगे, देखेंगे इसके अंदर 2 नंबर की है या नहीं है अभी डिलीट करने के बाद। सॉरी, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे गो मेन डॉट गो फाइल, देखो यहाँ पे 1 और 3 यहाँ पे दिख रहा है। 2 नंबर की हमने 2 नंबर की के ऊपर जो डेटा था वो क्या कर दिया, डिलीट कर दिया यहाँ पे देखो। ठीक है, तो नंबर 1 और यहाँ पे 3 2 ही डेटा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी डेटा आपको डिलीट करना है उसकी की देनी है डिलीट फंक्शन को। तो पहला आर्गुमेंट पास करना है कौन से मैप से डिलीट करना है, और उसकी की यहाँ पे देनी है कौन सी की के ऊपर की वैल्यू की डिलीट करनी है, तो वो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे देखेंगे फाइनली नंबर 8 पॉइंट, इटरेटिंग ओवर मैप। ठीक है, अब मैप इटरेटिंग ओवर मैप का मतलब क्या है कि हम मैप को लूप लगाएंगे, और लूप लगा के क्या करेंगे, मैप के ऊपर का डेटा प्रिंट आउट करेंगे, उसी को कहा जाता है इटरेटिंग ओवर अ मैप। ठीक है, तो यहाँ पे मैप को इटरेट करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, देयर इज अ फॉर रेंज लूप, यूजिंग फॉर रेंज लूप। ठीक है, तो ये फॉर रेंज लूप का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मैप जो है उसको इटरेट कर सकते हो। ठीक है, सारे एलिमेंट आप प्रिंट कर सकते हो की वैल्यू। सो यहाँ पे फंक इटरेटिंग ओवर मैप। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे इटरेटिंग ओवर द मैप। ठीक है, मैप के वो ऊपर हम इटरेट करेंगे। तो चलो ये हमारा मैप है,
इसी मैप को ले लेंगे हम यहाँ पे। अब ये मैप ले लिया हमने यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर लूप लगाना है। तो लूप हम कौन सा लगाएंगे, फॉर रेंज लूप। ओके, यहाँ पे फॉर, और यहाँ पे आएगा उसका की, और यहाँ पे उसकी वैल्यू, ये दोनों भी दे देगा यहाँ पे। ठीक है, की वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे रेंज, और रेंज यहाँ पे हम इटरेट करेंगे मैप 1 को। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमने लूप लगाया है, ये रेंज है, और लूप लगाया है मैप 1 हमारा, ये मैप 1 है, मतलब ये मैप है हमारा। ठीक है, और इसको यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, ये की चला जाएगा की के अंदर, और ये वैल्यू चली जाएगी वैल्यू के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से, fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे की कॉमा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से प्रिंट करेंगे। अब इस फंक्शन को हम अभी क्या करेंगे, कॉल करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे ये 1 जो है, ये की चली जाएगी की के अंदर, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1 स्ट्रिंग के अंदर, ये वैल्यू के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे एक एक एंट्री यहाँ पे इटरेट हो जाएगी यहाँ पे, और एक एक एंट्री यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो चलो हम cls कमांड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो फाइल यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ चुका है यहाँ पे 3rd 1 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसका ऑर्डर देखो चेंज हो गया है। पहले लास्ट एंट्री आ गई, फिर 1 एंट्री आ गई, फिर 2 एंट्री आ गई। हम इसको फिर से इटरेट करते हैं यहाँ पे। अभी हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। अभी देखो पहले 1 आ गई, फिर 2 आ गई, फिर 3rd आ गए। तो इसका मतलब ये अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है। तो मैप को अगर कोई अनऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि अगर इसको लूप लगाओगे आप, तो कभी भी किसी भी ऑर्डर में डेटा आपका आ सकता है, सेम ऑर्डर में डेटा नहीं आ सकता है। एक बार मैंने रन किया, इस ऑर्डर में डेटा आया, सेकंड बार रन कर दिया, इस ऑर्डर में डेटा आया। अगर मैं 3rd बार इसको रन करता हूँ तो ये अलग ऑर्डर में डेटा आ चुका है, और 4th बार इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे ये अलग ऑर्डर में डेटा आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो आपने यहाँ पे सुना ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे आप मैप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, राइट नाउ अभी मैप की लेंथ हमें निकालनी है। ओके, मतलब मैप के अंदर कितनी एंट्रीज है ये हमें निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फंक लेंथ ऑफ मैप। ठीक है, तो ये हमारा मैप है यहाँ पे, इसको हम इसी मैप को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब मुझे इसकी लेंथ चाहिए, कितनी लेंथ है, मतलब इसके अंदर कितने रिकॉर्ड है अभी यहाँ पे, इस मैप के अंदर कितनी एंट्रीज है। तो यहाँ पे लेंथ फंक्शन है, और लेंथ फंक्शन के अंदर आपको ये मैप देना है इसके अंदर। ठीक है, जो मैप वेरिएबल है, और हम fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे इसकी लेंथ दे देंगे, लेंथ। ठीक है, अब इसकी लेंथ दे दिया हमने यहाँ पे। अभी इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो इसको प्रिंट कर देंगे, हम इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो रन करेंगे यहाँ पे। तो देखो इसकी लेंथ 3 आ गई, मतलब इसके अंदर कितनी एंट्रीज है, 3 है। और मान लो कि हम मैप यहाँ पे मैप बनाते हैं मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके। ओके, मेक मैप ऑफ इंटीजर ऑफ की इज इंटीजर एंड वैल्यू इज ए स्ट्रिंग। ठीक, तो ये मैप हमें बनाना है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये इसको हटा देंगे, और यहाँ पे हम इसकी साइज़ दे देंगे, मैप की साइज़ 10 एलिमेंट। ठीक है, और फिलहाल अभी मैप के अंदर डेटा नहीं है, तो हम इसको मैप 1 ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 दे देंगे। यहाँ पे मैप 2 दे देंगे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर दोनों एंट्री है यहाँ पे मैप 1।
इस तो फिलहाल इसके अंदर दो ही एंट्री है यहाँ पे। तो एक नंबर पे 1 लिखा है, 2 नंबर पे 2 लिखा है और इसकी साइज 10 दी है मैंने, ठीक है। तो जब भी मैं इसकी लेंथ प्रिंट करूँगा तो कितनी लेंथ आएगी अभी हम इसको देखेंगे। यहाँ पे लेंथ इसकी 2 आई है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे साइज दी है मैंने 10 एलिमेंट स्टोर करने के लिए, लेकिन ऑक्यूपाई कितने एलिमेंट किए 2, तो वही उसकी लेंथ हो गई, ठीक है। तो मैप की लेंथ का मतलब क्या होता है कि जितने एलिमेंट उसके अंदर स्टोर है, जितने इंट्रीज उसके अंदर स्टोर है, उसी को उसकी लेंथ कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंट्रीज है हमारी स्टोर, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मैप इज 2 इज हियर, ठीक है।